कौवा और लोमड़ी की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां एक कौवा अपनी दिनचर्या बिताता था। यह कौवा बहुत ही चालाक और चतुर था। उसका नाम था कालू। कालू के पास एक खूबसूरत काला और चमचमाता हुआ पंख था, जो जंगल में सबकी आंखों का आकर्षण बनता था। वहीं पास ही में एक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था चंचल। वह भी बहुत ही चालाक और बहकाने वाली थी, लेकिन अपने चतुराई के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर दूसरों की मदद से अपनी चालाकियों को पूरा करती थी। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक टुकड़े में गिरते हुए पके हुए मांस पर पड़ी। यह मांस किसी शिकारी द्वारा छोड़ा गया था। कालू ने मांस को देखा और बिना किसी सोच विचार के उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया और उड़ने लगा। कालू को लगा कि अब उसे यह स्वादिष्ट मांस अकेले ही खाकर आनंद मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह उड़ने लगा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज लोमड़ी की थी। चंचल लोमड़ी नीचे जमीन पर खड़ी थी और वह कालू को देखकर मुस्कुरा रही थी। हे कालू, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, चंचल ने कहा। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं और तुम्हारा गला तो स्वर्ण से भी अधिक चमकदार है। तुम तो जंगल के सबसे अच्छे गायक हो। तुम्हारी आवाज तो दिल को सुकून देती है। कालू कौवा थोड़ी देर के लिए चौंका। उसे लगा कि लोमड़ी उसे सच में पसंद करती है। वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और चंचल की बातों में आ गया। चंचल ने अपनी चालाकी से उसे यह विश्वास दिला दिया कि वह सचमुच उसका प्रशंसा कर रही थी। फिर चंचल बोली, हे कालू, अगर तुम गाना गाओ तो तुम्हारा गाना तो जंगल में सबसे मीठा होगा। कालू को बहुत खुशी हुई। वह अपने आप को सबसे महान गायक समझने लगा। चंचल के शब्दों ने उसे बहुत प्रभावित किया। फिर वह अपनी चोंच में पकड़े हुए मांस को थोड़ा और पकड़ा और बोला, तुम्हें सच में मेरी आवाज सुननी है? हाँ, बिल्कुल, चंचल ने कहा। तुम गाओ और मैं सुनने का आनंद लूंगी। कालू ने अपनी चोंच से मांस को एकदम कस लिया और फिर गाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, मांस उसकी चोंच से गिरकर नीचे गिर गया। चंचल ने यह मौका देखा और तुरंत मांस को उठाकर भाग गई। कालू कौवा चौंका। उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसकी चालाकी से उसे बेवकूफ बना दिया। वह चुपचाप उड़कर पेड़ पर वापस आ गया और सोचने लगा कि कैसे उसने अपने अहंकार और लोभ में फंसकर यह गलती की। इसी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर हमें अपनी बुद्धिमानी और धैर्य खोना नहीं चाहिए। जो हमें सही लगता है वही सबसे अच्छा होता है, और किसी की मीठी बातें हमें धोखा देने का एक तरीका हो सकती हैं। ऐसे और वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल रंगीन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।